ओके, हम स्टार्ट करें। आप 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 सब अपनी साइंस की बुक ओपन करें, चैप्टर 5 रॉक्स एंड सॉइल। आज मैं आपको बताऊंगी रॉक्स एंड सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और मैं बताऊंगी आपको रॉक्स एंड सॉइल्स, रॉक्स कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है। टीचर पेज नंबर क्या है? 107। 107। ओके। अच्छा, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या होते हैं, पता है आपको? मिस पेज नंबर 107। 107 रॉक्स कहते हैं जी। क्या हो जी, रॉक्स एंड सॉइल। रॉक्स कहते हैं चट्टानों को, कहते हैं किसे कहते हैं? चट्टाने को कहते हैं रॉक्स। सुभान सुन रहे हैं आप मेरा? यस मिस। रॉक्स कहते हैं चट्टानों को कहते हैं, और सॉइल कहते हैं मट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं? टीचर मट्टी को। सॉइल किसे कहते हैं? टीचर मट्टी को। और रॉक्स? अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ, आप जरा सही से लिसन किया करेगा और मुझे आंसर कीजिएगा। व्हाट आर रॉक्स? वेयर कैन यू फाइंड रॉक्स इन नेचर? आप नेचर में कहाँ कहाँ रॉक्स देखते हैं, बताएं जरा मुझे। रुकैया, हिरा, सुभान, फैसल, आयशा, रिजवान, बताएं, आप आंसर करें। व्हाट आर रॉक्स? वेयर कैन यू फाइंड रॉक्स इन नेचर? आप नेचर में कहाँ कहाँ रॉक्स फाइंड आउट करते हैं? बताएं बेटे, आंसर करें। चले मैं आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है। रॉक्स कहते हैं, अभी कुछ बच्चे एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, सही है। रॉक्स कहते हैं, बात दोबारा रिपीट करी, रॉक्स चट्टानों को कहते हैं, सॉइल कहते हैं मट्टी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रॉक्स का हम देखते हैं, सारी नेचर में रॉक्स हर जगह पे मौजूद है। पानी के अंदर भी है, देखते हैं ना आप लोग, सी के अंदर भी होते हैं ना रॉक्स वगैरह। आप कभी सी साइड वगैरह जाते हैं तो आप देखते हैं वहां, आप लोग सी साइड पे जाते हैं तो कभी आप लोग पानी के अंदर पाँव रखते हैं तो आप देखते हैं आपके पाँव में क्या लग रहा होता है। हाँ, कुछ आपके पाँव में लग रहा होता है, कोई चीज, आपको क्या फील हो रहा होता है उस वक्त? आप पानी के अंदर क्या होता है ना, तो वो क्या होते हैं? वो रॉक्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो रॉक्स होते हैं। हाँ, अब ये आपके सामने पिक्चर है आपकी बुक में, और रॉकी लैंडस्केप। अच्छा, रॉकी लैंडस्केप का मतलब क्या है? पथरीली जमीन। पथरीली जमीन को क्या कहते हैं? और रॉकी लैंडस्केप। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे हमारा है, यू मस्ट हैव क्लाइम्ब अ रॉकी माउंटेन। अच्छा, आप बताएं, एक बहुत ही, जैसे क्या नाम है, रॉकी माउंटेन है, आप उस पर चढ़ सकते हैं आराम से? बताएं, आप आसानी से नहीं, नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उसके ऊपर नोकीले पत्थर भी कुछ कुछ नोकीले होते हैं ना, और सीन रॉक्स ऑन द शोर्स और इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर भी रॉक्स होते हैं, ठीक है। बट डिड यू नो दैट द होल अर्थ इज कवर्ड विद रॉक? आपको पता है हमारी जो पूरी अर्थ है वो किससे कवर्ड है? बताएं मुझे, किससे कवर्ड है हमारी होल अर्थ? हमारी जो पूरी अर्थ है वो रॉक से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? रॉक्स। गुड, वेरी गुड। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। अच्छा, जो अर्थ का जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको कहते हैं क्रस्ट, कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। आउटर लेयर जो होती है ना अर्थ की, उसे कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। वो भी जो है किससे बनी हुई है? वो रॉक से बनी हुई है, ठीक है, सही है। द लैंड यू स्टैंड ऑन इज मेड ऑफ रॉक। जिस जमीन पे हम खड़े होते हैं वो किससे बनी है? वो भी रॉक से बनी है ना।
इवन द बॉटम ऑफ सी Yes. एंड ओशंस आर कवर्ड विद रॉक। और जो बॉटम है ना सी का, वो और ओशन जो है वो सब कवर्ड है, किससे कवर्ड है? वो रॉक से कवर्ड है। किससे कवर्ड है वो? बताएं। Rocks से। रॉक से कवर्ड है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? First. वेरी गुड, Crust क्रस्ट। देखिए ये चीजें भूलिएगा मत, ठीक है? ये चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखने वाली चीजें होती हैं। देखिए ये डायग्राम भी है, डायग्राम में भी देखिए आपको शो हो रही है सबसे जो टॉप वाली लेयर है ना, जो फर्स्ट लेयर है, देख रहे हैं ना, आपको नजर आ रहा है, उसे कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? Crust. सही। उसके अंदर जो है ऑरेंज कलर की देख रहे हैं जहाँ पे हाईलाइट हुई है, वो क्या है? वो मैंटल है। क्या है? Mantle. अच्छा, उसके बाद जो है अंदर एक लाइट सा ऑरेंज कलर का है, देख रहे हैं आप? नजर आ रहा है आपको? उसे क्या कहते हैं? आउटर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? Yes. वो आउटर कोर है। और Outer core. उसके पास जो है फोर्थ वाला है, वो जो व्हाइट वाले लेयर पे देखें, जो थोड़ा सा येलो से भी टच हो रहा है, वो है इनर कोर। क्या कहते हैं उसे? Inner. गुड। अच्छा, अब है आगे। इन द पास्ट ह्यूमन बीइंग यूज रॉक एज मटेरियल टू मेक सिंपल टूल्स एंड वेपन्स। अच्छा, अब जो है पुराने जमाने में पता है क्या करते थे लोग? जो थे वो रॉक्स को यूज करते थे एज अ मटेरियल, अपने इस्तेमाल की चीजों के लिए यूज करते थे। मसलन वो अपने टूल्स बनाते थे सिंपल से, और इसके अलावा वेपन्स के लिए यूज करते थे। वेपन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ, वेपन्स होते हैं हथियार। वेपन्स वेपन्स हथियार को कहते हैं, जैसे बंदूक हो गई, सॉर्ड हो गया, और पिस्टल हो गया। ये वेपन्स जो होते हैं ना, वो लोग पुराने जमाने में लोग यूज करते थे रॉक्स को वेपन्स के लिए और अपने सिंपल टूल के लिए। ड्यूरिंग द स्टोन एज ह्यूमन बीइंग मेड टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम स्टोन्स एंड रॉक्स। उस वक्त जो थे ना, वहाँ के लोग जो थे ना, पुराने पहले के लोग जो थे, वो पहले के लोग जो थे वो इस्तेमाल करते थे रॉक्स और स्टोन्स को अपनी वेपन्स और टूल्स के तौर पे। ठीक है, सही है। अब हम आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 109। ओके, टुडे वी कंटिन्यू टू यूज रॉक्स एंड स्टोन टू मेक एंड बिल्ड ऑब्जेक्ट एज दे आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आजकल के दौर में हम लोग जो है रॉक्स और स्टोन्स को यूज करते हैं, तामीर के लिए भी यूज करते हैं, बिल्ड कर दूसरी चीजों को बिल्ड करने के लिए, जैसे घरों की तामीर में इस्तेमाल होता है। कहीं पे आप देखते हैं ना, छतें वगैरह बनती हैं, रूफ्स वगैरह बनते हैं, तो वहां पे क्या यूज हो रहा होता है? वहां पे यही चीजें यूज हो रही होती है ना। आपने देखा इतनी खूबसूरत Yes. खूबसूरत स्टाइल की बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, मार्बल की बिल्डिंग्स बन रही होती है, लाइमस्टोन की बिल्डिंग बन रही होती है, ग्रेनाइट की बन रही होती है, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, जो इतने खूबसूरत खूबसूरत घर बन रहे होते हैं, वो उनमें क्या चीजें यूज हो रही होती है? उनमें तो रॉक और स्टोन ही यूज हो रहे होते हैं ना। अच्छा, मार्बल, Yes. limestone and granite are different types of rock found in nature. अच्छा, मार्बल कहते हैं छोटे छोटे जो होते हैं ना, अ स्मॉल ग्लास बॉल दैट यू कैन यूज टू प्ले गेम। आप लोग जब छोटे, आप लोग ने देखे छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट से ग्लास के, जिसको आप लोग अक्सर बच्चे वो भी बोलते हैं, क्या नाम है, कंचे बोलते हैं उसको, लेकिन वो मार्बल्स होते हैं। खेलते हैं ना आप लोग उसके साथ में, बॉयज खासतौर पे खेलते Yes. हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे मार्बल कहते हैं। अच्छा, लाइम स्टोन होता है चूने का पत्थर, किसे कहते हैं? लाइम स्टोन। आप लोग ने आप चूने लोग ने का पत्थर। व्हाइट कलर का होता है ना चूना, होता है ना, होता है ना व्हाइट कलर का Yes, चूना। miss. अच्छा, उसे कहते हैं लाइम स्टोन। ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट जो है वो अक्सर इमारत के लिए ही इमारती पत्थर होता है, जैसे अक्सर बिल्डिंग के लिए यूज होता है, वो भी एक तरह से एक तरह का स्टोन होता है। ठीक है, सही है। ये जो है ये तमाम किस्म के जो है ना डिफरेंट टाइप्स के रॉक जो है पाए जाते हैं पूरी नेचर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने 110। सम मटेरियल्स कम फ्रॉम रॉक। कुछ मटेरियल्स भी आते हैं रॉक से जिनको हम यूज करते हैं। मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, lead, zinc and aluminum can be obtained from rocks called ores. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ओर का मीनिंग बताऊंगी। ओर कहते हैं एक नेचुरल चीज जो पाई जाने वाली एक तरह से मादनियात ही होती है। ओर इज अ नेचुरल रॉक। ओर जो है वो एक नेचुरल रॉक होता है। ठीक है, सही है। अब जो है कॉपर ओर, आप लोग को पता है कॉपर किसे कहते हैं? पीतल के उसको कहते हैं, पीतल का होता है ना, पीतल का भी एक होता है रॉक, उसे कहते हैं ओर। और आयरन कहते हैं
जैसे आप लोग क्या नाम है आयरन की चीजें यूज करते हैं, स्पून नाइफ, ये किससे बने हुए होते हैं? ये आयरन से बने हुए होते हैं, लोहे से बना हुआ होता है ना स्पून और नाइफ का आगे का। हाँ, और Yes, कॉपर, miss. पहले जमाने में लोग कॉपर के बर्तन भी यूज कर रहे होते थे ना बर्तन वगैरह पहले, पीतल के बर्तन। यस। Yes. कॉपर कॉपर किसे कहते हैं? पीतल को कहते हैं। लोग पहले पीतल के बर्तन यूज करते थे ना, ज्वेलरी भी बनती थी कॉपर की, बनती थी ज्वेलरी, और हम उसे वेयर करते थे। और आयरन के स्पून होते हैं, नाइफ होती है, प्लेट्स होती हैं, ये चीजें सब होती हैं। और आयरन के कलर्स बहुत डार्क डार्क होते हैं, डार्क ग्रे कलर का आयरन होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है, और आयरन का कलर रस्टी रेड सा होता है। ठीक है, आयरन कहते हैं लोहे को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लिड का मतलब है सीसा, इसे कहते हैं सीसा। लिड जो है बेसिकली फाउंड होता है, वो आपने जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, आपको पता है उसमें भी लिड यूज हो रहा होता है। जो आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, पेंसिल के जो ये आप ऊपर का देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है, ग्रे ग्रे सा, ये पेंसिल के अंदर देख रहे हैं जिससे हम लिखते हैं, कि क्या है? ये लिड है Yes. पेंसिल की, इसे भी लिड कहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, लिड जो है फाउंड इन कॉस्मेटिक्स, जो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ना, लिपस्टिक्स, फाउंडेशंस, आईलाइनर, मस्कारा, इन तमाम चीजों में लिड यूज होता है। ठीक है, अच्छा, लिड की शीट भी बनती है, वायर भी होती है, पेंसिल में भी लिड होता है। ठीक है, और हमारे मेकअप कॉस्मेटिक्स में भी लिड यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ओके, मैन मेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैन मेड मटेरियल मेड फ्रॉम रॉक्स। अब जो है हम इंसानों के हाथ के बनाए हुए मटेरियल्स जो हम रॉक से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको पता है क्या नाम है, रॉक से टाइल्स बनती हैं, जो हमारे वॉशरूम्स और किचन्स में बड़े खूबसूरत खूबसूरत से टाइल्स लगे हुए होते हैं, वो किससे बनती है? हाँ बताएं। Rock से. गुड, वेरी गुड। We can also make man-made material from rocks. Glass, ceramics, and concrete are examples of man-made material that comes from rock. अच्छा, हम इंसान जो है वो रॉक से ग्लास बनाते हैं, सैरेमिक्स बनाते हैं। सैरेमिक्स के बर्तन बड़े खूबसूरत होते हैं, वो अक्सर उससे क्रॉकरी बड़ी खूबसूरत सी बनती है सैरेमिक्स से। अच्छा, इसके अलावा कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है? ये जो है ना, जैसे हमारी जो रूफ्स वगैरह, कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे रूफ्स वगैरह जो है टपकना लग, जैसे हमारे लीकेज हो जाते हैं रूफ्स वगैरह पे, तो वहां पे यूज होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है सब जो है एग्जाम्पल्स हैं मैन मेड मटीरियल दैट कम्स फ्रॉम रॉक। ये हम इंसान ही बनाते हैं, रॉक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? Rock रॉक्स। से. रॉक से बनाते हैं, सही। ओके, हम आगे आते हैं। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड विच कम्स फ्रॉम रॉक्स। ग्लास जो है ना वो एक सैंड से बनता है। सैंड क्या होता है? वो एक किस्म की रेत होती है। सैंड किसे कहते हैं? रेत को कहते हैं। अच्छा, ये भी जो है किससे, रेत को ये कहते भी किससे बनती है? रॉक से बनती है। हैं. अच्छा, Rock से. ceramics are made from clay which comes from rock. सैरामिक्स जो है वो एक क्ले से बनता है, विच कम्स फ्रॉम रॉक। क्ले किसे कहते हैं? क्ले ना एक किस्म की मट्टी होती है, जो चिकनी मट्टी मट्टी होती है ना, उसे हम क्ले कहते हैं। फिर चिकनी मिट्टी. वेरी गुड। चिकनी मट्टी को क्ले कहते हैं, जो गर्म करने के बाद ना सख्त हो जाती है। आपको पता है उससे बड़े खूबसूरत खूबसूरत बर्तन बनते हैं, देखते हैं ना आप लोग, अक्सर टीवी में भी दिखाते हैं, आप बना रहे होते हैं ना बर्तन उससे, आप Yes, miss. हाँ, तो क्ले से बड़े खूबसूरत खूबसूरत बर्तन बन रहे होते हैं। आपने देखा है ग्लास से, ग्लास भी रॉक से बनता है। तो ग्लास की कितनी प्यारी प्यारी चीजें होती हैं, और वो कितनी जल्दी ग्लास की चीजें, हम लोग इसके हाथ से अगर कोई चीज छूट जाती है तो वो कितनी जल्दी जो है टूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है ना वो चीजें। फौरन अगर हम मेरे हाथ से कप गिरता है तो फौरन टूट जाता है ना वो। ठीक है, तो ये तमाम Yes. चीजें जो तमाम हम लोग के जो एक घर में फैंसी बर्तन होते हैं, फैंसी क्रॉकरी होती है, कप सॉसेस वगैरह होते हैं, वो तमाम चीजें किससे बनती है? रॉक से बनती है। ठीक है, Rock से. ओके। अच्छा बेटा, अब हमने आज जो हमने हमने रॉक्स एंड सॉइल में पढ़ा, वो हमने क्या पढ़ा? हमने यही हमें पता चला कि पूरी जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वो रॉक से कवर्ड है, सही है। और जो हार्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। वो भी किससे बना हुआ है? वो भी जो है मेड अप ऑफ रॉक से, वो भी रॉक से बना हुआ है। ठीक है, रॉक्स आर नेचुरल मटेरियल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग।
Some metals such as iron, copper are obtained from rocks called ores. आपको जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं आपने दोबारा इनको शाम को रिव्यू करना है। और कुछ चीजें हम इंसानों के हाथ से बनी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, सेरेमिक्स एंड कॉन्क्रीट आर मेड फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, अब जो है आप लोग जो है मैं आपको नहीं बेटे मेरी बात सुने, अभी मैं ऑफ नहीं हो रही, अभी मैं आपको अपना आपका होमवर्क एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे आपको होमवर्क भी एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपने जो मैंने पढ़ाया है ना उससे रिलेटेड आपकी वर्कबुक की एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करना है। ओके, अब आपका होमवर्क है बेटे, आप लोग अपनी वर्कबुक की बुक का पेज, जी बेटे बोले, वर्कबुक की पेज ओपन करें। मैं आपको जी बोले बेटे। ठीक है, जब हमारा नेट बंद हो गया था हमारा उर्दू के पीरियड में ना, वो होमवर्क वो आप तक वीडियो आ जाएगी, आप परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग आप तक आ जाएगी। अच्छा, पेज नंबर 74 है। ठीक है, मटेरियल मेड फ्रॉम रॉक, लुक एट द डायग्राम ऑफ अ गार्डन बिलो, पेज नंबर 74, एक्टिविटी 5.1। ओके, लुक एट द गार्डन। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, हरी अप बॉयज। 74 आयशा। Yes, miss. आयशा आप मेरी बात, आयशा जो मैंने चैप्टर डिलीवर किया है आपने सुना है सब कुछ? यस मिस। गुड, वेरी गुड। आप लोग आंसर किया करें, मुझे बताया करें कि भाई हमने सब चीजें हमें समझ आ रही है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, कोई इश्यू कोई भी मसला है मुझसे डिस्कस करें आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने मुझसे ग्रेड 2 में भी पढ़ा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? नो मिस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, लुक एट द डायग्राम ऑफ द गार्डन बिलो, आपके सामने एक गार्डन का डायग्राम है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास पिक्चर है आयरन फैंस, पिक्चर है आयरन फैंस, नजर आ रहा है आप लोगों को? आयरन की बनी हुई, वो अक्सर हम लोग उर्दू में हम लोग कहते हैं वो एक तरह से जंगला ही हम लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन वो फेंस होता है। ठीक है, सही है। ब्रिक वॉल, ब्रिक्स की वॉल बनी हुई है, सामने ग्रेनाइट फाउंटेन, ग्रेनाइट का फाउंटेन बना हुआ है जिससे पानी बह रहा है। ठीक है, स्टोन पाथवे, सॉरी स्लेट पाथवे, स्लेट का पाथवे बना हुआ है। सैरेमिक्स फ्लावर पॉट, सैरेमिक्स के फ्लावर पॉट बने हुए हैं। कास्ट आयरन बेंच, अच्छा आयरन की जो है बेंच बनी हुई है। एल्युमिनियम वाटरिंग कैन, हम जिससे पानी डालते हैं पौधों को, वो किससे बना हुआ था? वो एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। ठीक है, सही बेटा। अब आपने इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, विच ऑब्जेक्ट्स इन द गार्डन शोन ऑन द प्रीवियस पेज आर मेड ऑफ रॉक्स। जितनी पिक्चर्स है ना ये सब जो है रॉक से बनी हुई है। ठीक है, सही है, इनमें कुछ चीजें रॉक से बनी हुई नजर आ रही है आपको, सही है। विच आर मेड ऑफ मेटल्स, इसमें कुछ चीजें मेटल से बनी हुई हैं जो ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, हाउ अबाउट दोज आर मेड ऑफ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम रॉक। अब आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय राइटिंग डाउन द नेम्स ऑफ ईच लेबल्ड ऑब्जेक्ट इन द करेक्ट कॉलम। आपने हर जो लेबलिंग हुई हुई है ना उसको आपने करेक्ट कॉलम में लिखनी है। उसके बाद बताना है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल ऑब्टेन फ्रॉम रॉक, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से ये मेटल जो है बना है रॉक से। ठीक है, सही। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, जी बोले। नहीं बेटे, ये आपका होम टास्क है, आपने करना है, कोई चीज मुश्किल नहीं है, आपको जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड हर चीज है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अगर कोई फिर भी मसला होता है तो कॉल मी, मेरा व्हाट्सएप का नंबर सबके पास है, मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सही है। अब जो है मैं ऑफ हो रही हूँ, सही है। आपको दोबारा से इस चैप्टर को रिव्यू कीजिएगा शाम में, अच्छा ये आप लोग, ताकि आपको चीजें जो है दोबारा से आपके माइंड में जो है रिकॉल हो। ठीक है, सही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। सही, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मारो बुला रही हैं।